बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हुमा का सवाल आज हमने चुना है और दिलचस्प सवाल है, आपके काम का है। वो ये घर घर मसला चलता है। वो कहती हैं कि शादी में उम्र का डिफरेंस अगर ज़्यादा हो तो एक वक्त आता है लड़के और लड़की एक दूसरे से बदज़न हो जाते हैं। मेरे बच्चे, आपका तो अभी मेरा ख्याल इसका तजर्बा नहीं होगा, इसलिए आप उस पर ये कौल फैसल ना दें। कौल फैसल होता है जो आखिरी फैसला दे देते हैं कि ये हो जाता है, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत से ऐसे देखे, देखिए 3-4 तो मशहूर हैं। आरफा सिद्दीकी की शादी अपने उस्ताद से हुई हो, उससे उम्र में कुछ 30-40 बरस बड़े थे। जब तक वो फौत नहीं हुआ उसने निभाया, खिदमत की, रोमांस नहीं किया। इस तौर पे मेरा ख्याल फरीहा परवेज़ का मियाँ भी उससे काफ़ी बड़ा था। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक दो के जो मियाँ इतनी बड़ी उम्र के थे कि वो फौत भी हो गए, और इफ़त उमर का मियाँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन ये ख़वातीन जब तक उनके निकाह में रहीं, इन्होंने बेवफाई नहीं की, उनसे लॉयल रहीं। ये उनकी खूबी, हर औरत की खूबी होती है। उम्र कभी रुकावट नहीं बनती, उम्र कभी डिवोर्स की वजह नहीं बनती। डिवोर्स की वजह बनती है ज़ुबान। डिवोर्स की वजह बनती है जब आप दिल से अपने स्पाउस का रिगार्ड नहीं करते, एहतराम नहीं करते। अच्छा, अब उसकी उम्र बड़ी है तो पहले भी नज़र आ रहा था, उसकी उम्र एकदम से थोड़ी बड़ी है कि आप वहाँ रुक गई, आप 20 साल पे रुक गई, वो 40 का हो गया, आप 21 की हुई, वो 55 का हो गया, ऐसा तो नहीं होता। यानी जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है उसकी भी बढ़ रही है। जब आपने शादी की होगी तो वो बुढ़ा ठूस और बुढ़ा खूंस तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है आपकी शादी के बीच में 2-3 साल तो हो चुके होंगे। तो इन 2-3 सालों में अगर लड़की को ये समझ नहीं आई कि इसकी उम्र बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी, तो जब अपने मियाँ की उम्र बढ़ रही हो तो उसकी उम्र को मोहब्बत से कम किया जाता है, उसके खाने का इतना ख्याल रखा जाता है कि जैसे कोई एक न्यूट्रिशनिस्ट आपकी मुस्तकिल दोस्त हो, आप उससे उसकी डाइट प्लान बनाओ, उसका खाना, जितनी शुगर उसको चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए वो उसको उतना ही दें। इसी तौर पे जिन जिन चीज़ों से एहतियातें करनी है, आप 80-90 साल के आदमी तक को इतना एक्टिव रख सकते हो कि वो एक, जिसे कहते हैं ना, बंदा उसको आइडियलाइज करता है। मुझे याद है सरताज अजीज़ साहब पाकिस्तान के वज़ीर थे खारजा, एक ज़माने में उनको सदर पाकिस्तान बनाने का भी, बाद में बीकानेर यूनिवर्सिटी के वो रहे वाइस चांसलर। व्हेन ही वाज मिनिस्टर तो 80+ थे और जहाज़ की सीढ़ियाँ वो भागकर ऊपर चढ़ जाते थे। यानी 80+ का बंदा इतना एक्टिव हो तो सिर्फ अपनी वजह से एक्टिव नहीं होता। या बहुत अमीर हो कि उसने अपने लिए एक असिस्टेंट रखा हो या रखी हो जो उसकी इतनी केयर करे, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, सोने की। ऐसे मियाँ को मोहब्बत एक सलीके से करनी होती है। ऐसे मियाँ के जिस्मानी जो आज़ा की वर्जिश वो भी बहुत ज़रूरी होती है। जिस कदर आप किसी को इज़्ज़त देते हो, जवाबन इज़्ज़त मिलती है। अगर आपने उसकी कदर करना कम कर दी, कोई जाहिल औरत अपने मियाँ को ये ताना दे दे कि तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है, तुम बुढ़े हो रहे हो, तो मेरे बच्चे 1 घंटा या 1 दिन नहीं लगता दिल से उतरने में। वो लम्हा इतना बुरा होता है कि जब मर्द ये फैसला कर लेता है कि इस नाशुक्री औरत को, इस बेवफा औरत को, इस कम ज़र्फ़ औरत को मुझे नहीं लेके चलना, ये तो मुझे जीते जी मार देगी। कभी किसी मर्द में जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी हो, 2 बातें पल्लू से बांध लें। किसी मर्द को उम्र में बड़ा हो, उम्र से छोटा हो, कम कमाता हो, कुछ भी मसला हो, अगर आपने उसको ताना दिया उम्र का, उसकी कमाई का, उसकी गुर्बत का, या उसको ताना दिया उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस का, दोनों सूरतों में वो औरत उसकी ज़िंदगी में लंबे नहीं चलेगी, निकल जाएगी, वो निकाल देगा। बेइज्जती करा के कौन किसी बंदे को, यानी कोई मुलाजिम हो किसी जगह और वो अपने बॉस की बेइज्जती करे, तो ऐसा जाहिल और कम अकल कभी देखा है आपने बॉस जो उस बदतमीज़ को
बदतमीज़ी का इफ्जाना ये दे कि तनख्वाह भी देता रहे और काम भी देता रहे। मुअद्दब होना, कर्टसी के साथ जीना, शुक्रगुजारी के साथ रहना, ये पूरी एक लिस्ट है जो अगर आप बैठो सोचो कि कोई आपसे क्यों मोहब्बत करे। अगर आप छोटी उम्र की हो तो वो ये भी सोच सकता है कि बेवकूफ़ है, जाहिल है, कम अकल है, सुनती नहीं है, सोचती नहीं है, मानती नहीं है, देखती नहीं है, समझती नहीं है। कितनी खराबियां हो गई, एक एक खराबी पे डिवोर्स होती है। कोई डिफेक्टिव पीस सूट का आप लेके नहीं जाते, 10 गलतियां निकालते हो। हल्का सा केला ज़्यादा नरम हो तो छोड़ देते हो, कोई अमरूद कोई फल ज़रा सा वो हो डिफेक्टिव आप छोड़ देते हो। मेरे बच्चे, रिश्ता है ज़िंदगी भर का। इस तरह की बेहुदा बात आप सोचोगे तो रिश्ता नहीं चलता। रिश्ते का तल कम उम्र ज़्यादा उम्र उल्टा भी हो जाएगा, चल जाएगा, मोहब्बत से चल जाएगा। 15, 20, 30 साल का फ़र्क। मर्द को स्टेबल होना, आपको अफोर्ड करे, आपकी ज़िंदगी की इज़्ज़त करे, आपके मिलने पे उसकी आंखें मुस्कुराएं, आपको पूरा प्यार करे, आपका लिहाज करे, आपके रिश्तों का लिहाज करे। उसकी कोई भी उम्र हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रीमा की शादी अपने जिस मियाँ से हुई है, डॉक्टर साहब उसी उम्र में बड़े हैं, अल्लाह ने साहिब औलाद भी कर दिया और मेरा ख्याल एक बहुत उम्दा ज़िंदगी बस। अच्छा, ये तो वो मिसालें जो नोन है हमारे सामने हैं। यानी जितनी भी अभी ये जो है जूही चावला, उसका मियाँ उसके अब्बा जी की उम्र का है, बड़ा है, चिट्टे सफ़ेद बाल हैं। अब तो ख़ुद भी वो बूढ़ी हो गई है। अच्छा, हमारे चूँकि जो समझे हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त ये और मादरी हीरोइन होते थे। और अब आप देख लीजिए कि इतनी उम्र गुजरने के बाद उन्होंने अपने आप को मेंटेन भी किया, लेकिन उनके मियाँ उनसे कितने ज़्यादा बड़े लगने के बावजूद वो उनसे लॉयल भी हैं, मुखलस भी हैं, कोई स्कैंडल बाद में नहीं बना। बच्चे भी अल्लाह ने दिए और मालदार भी खूब हुई। बड़ी उम्र के मर्द तगड़े होते माली तौर पे, तो वहाँ तो करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते। तो चीज़ें देखने का एंगल, आपका दिल नहीं होता, हक़ाइक़ होते हैं जो हमारे आसपास प्रिवेल करते हैं। तो अगर कभी देखें, लड़कियां, हर लड़की रिश्ते में एक ऐसा मर्द चाहती है जिसके पास कार हो, तो बच्चे के पास तो नहीं होगी, सिर्फ बच्चों वाली कार होगी ना। वो चाहती है कि वो स्टेबल हो, जितना आप खर्च करें, हनीमून पे जाएं, उम्रे पे जाएं, सैर पे जाएं, तो ख़र्चा अब्बा जी ने तो नहीं देना, मियाँ के पास होगा तो खर्च करेगा। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, ये भी मियाँ। सो मियाँ मस्ट बी स्टेबल। आपसे उम्र में 10-12 साल बड़ा भी हुआ, अच्छी जॉब हुई, अच्छा बिजनेस हुआ, तो ये एक आइडियल सूरत होती है। मर्द कम सूरत भी हो तो चल जाता है, कम दौलत वाला हो तो नहीं चलता, फिर मुश्किल हो जाती है, घर नहीं चलता, दिल भी नहीं चलते, रिश्ते भी नहीं चलते। और अगर वो इज़्ज़त और करैक्टर के मामले में बहुत अच्छा है, आइडियल है, तो और क्या चाहिए। अल्लाह आप सबके बख्त अच्छे करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।